चलिए भाई आते हैं। आज हम लोग ने कितने पढ़ लिए मैथिली शरण गुप्त के? 3 कंप्लीट हो गए हमारे, है ना। तो आपको जो 3 छूट गए वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन आज जो है लास्ट हम लोगों का बाकी कैकेयी का अनुताप, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सब भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का आता है हमारा। कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का। आप लोगों को रिप्लाई देते रहना है। हम आपसे पूछेंगे कितने नंबर का, आप कितने नंबर का बता रहे हैं? 10। इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे पद्य की व्याख्या हो या गद्य की व्याख्या हो, ये टोटल 10 मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का। तो टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं हम लोगों को। पहला क्वेश्चन हम लोगों की बेटा संदर्भ लिखने के लिए आता है, जिसमें शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको उत्तर संख्या 1 में किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आप लोग पूरा लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के या पद्य खंड के, इस तरीके से। लेकिन आपसे सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आज से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ये जो आएगा, ये पद से जो वाक्य आती है क्वेश्चन नंबर 4 में होती है, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4 का। पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बोलेगा का, खा, गा, घा, डा। तो का आंसर कैसे देंगे? यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, शीर्षक का नाम। कुछ बच्चों ने हमको लिख के भेजा है अपनी व्याख्या जो हमने होमवर्क में दी थी, शीर्षक का नाम। उसके बाद यहाँ पे लेखक नहीं होते। यहाँ पे जब हम लोग व्याख्या कर रहे होते पद्य की व्याख्या, जब कभी हम लोग पद्य की व्याख्या कर रहे होते हैं तो यहाँ लेखक नहीं होते। कौन होते हैं? कवि। तो यहाँ कवि का नाम डालेंगे। हम लोग पुराने जमाने वाली व्याख्या नहीं लिखेंगे, संदर्भ नहीं लिखेंगे। पहले लिखा करते थे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये नहीं। आपको ये पैटर्न अपनाना है, क्योंकि एग्जामिनर 1 नंबर यहाँ से देता है और 1 नंबर 2 चीज लिखने के देता है। तो शीर्षक का नाम यहाँ पे क्या है भाई? कैकेयी का अनुताप। तो सबसे पहले हम लोग कैकेयी का अनुताप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद कवि का नाम का मतलब होता है ये जो कैकेयी का अनुताप दिया गया है, किसके अंतर्गत, किन्होंने बताया इसके बारे में? तो मैथिली शरण गुप्त ने बताया। किसने? मैथिली शरण गुप्त। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी क्वेश्चन में, खा नंबर, उत्तर संख्या 4 का खा, उत्तर संख्या 4 का खा। इसको किस तरीके से करना होता है, आइए वो जानते हैं। इसकी व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, तभी आप जान पाएंगे कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। तो हम लोग निज जन्म जन्म में सुने जीव यह घेरा मेरा, चौथा क्वेश्चन बैंक का चौथा पैसेज जो है वो क्वेश्चन बैंक में दे रखा हुआ है। और ये 2022 में 19 में भी पूछा गया, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पे कल आपको पढ़ाया गया था, तो हमने आपसे कहा था यहाँ कैकेयी का पश्चाताप कल आपको पढ़ाया था हमने, कि कैकेयी ने पश्चाताप किया था कि पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि पुत्र क्या होता है, पुत्र कुपुत्र नहीं होता। लेकिन माता ने यहाँ पे कुमाता सिद्ध करके दिखाया था, जो कि उसने पश्चाताप भी किया था। और कहा गया था कि वचन लेना ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है मनुष्य की। लेकिन यहाँ पे कैकेयी ने बताया था क्या, कि मेरे पास वचन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं अपनी बात को यहाँ पे सिद्ध कर सकूं। ये शायद हमने कल पढ़ाया था, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं निज जन्म वाला, तो निज जन्म वाला पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और क्वेश्चन पैसेज नंबर 4 को समझेंगे। बोल रहा है निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ पे कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है, अपने आप को धिक्कारती है और कहती है क्या, कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरा प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है। अर्थात ये उसने कल कहा था कि अब आने वाले युगों युगों तक लोग हमको क्या कहेंगे, कुमाता कहेंगे, और ये कहेंगे कि मैं सिद्ध नहीं कर पाई कि एक मैं माता हूँ। तो यहाँ पे वो पश्चाताप कर रही है और कहती है क्या, कैकेयी ने, आप किस तरीके से लिखेंगे, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि सदगति ना पाऊं, मैं सदगति नहीं पा पाई, मैं जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लोग रहेंगे, जब ये कथा सुनेंगे, जब कभी ये पैसेज पढ़ेंगे, तो उन्हें ये सब समझ में आएगा कि कैकेयी ने भरत के लिए सोचकर राम के साथ अन्याय किया। उसके बाद जो भी
हुआ था, जो आपको कल समझाया गया, उसमें कैकेयी ने एक तरीके से अन्यायपूर्ण निर्णय ले लिया था, जिसका पश्चाताप उन्होंने किया था, जो कल समझाया था। लेकिन उसके आगे आज वो पश्चाताप करते हुए कहती है, अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है क्या, कि कैकेयी स्वयं को धिक्कार रही है और कह रही है, मैं जन्मांतर तक, जन्म जन्म तक अपने आप को याद रखूंगी कि लोग मुझे हर पल पल पे, हर स्टैंड पर जब हम हमारी ये पढ़ रहे होंगे, ये हमारा पैसेज पढ़ रहे होंगे, तब वहां पे लिखा होगा कि कैकेयी को यहाँ पे लोगों ने धिक्कारा है। वही कह रही है कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिस घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, जिसे घोर स्वार्थ ने, स्वार्थी हो गई थी, कल आपको बताया गया था, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। उसने एक बात और कही थी कि यहाँ पे भरत ने उसको नहीं उकसाया है, मंथरा ने उसके कारण में कुछ बातें डाली थी, लेकिन वो मंथरा को भी एक छोटी सी दासी मानती है। और कल कहती क्या थी कि मंथरा तो एक छोटी सी दासी है, ये इसके अंदर इतना बल नहीं है कि हमारे वचनों को क्या कर सके, हमारे शब्दों को बदल सके। यहाँ पे कह रही है कि रानी को धिक्कार है, उस कैकेयी को धिक्कार है जिसने घोर स्वार्थ घेर कर अनुचित कर्म किया है, जिसने घोर स्वार्थ घेर कर कैसा कर्म किया है, अनुचित कर्म किया है। उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म के आचरण पे आ गई। उसने धर्म को पूरा छोड़ दिया था, अधर्म पे उतर गई थी, अधर्म पे उतर गई थी। उसके बाद उसने धर्म का जितना भी रास्ता था, धर्म के रास्ते पे ना चल के वो अधर्म के रास्ते पे चलने लगी थी। वो अपने आप के बारे में यहाँ पे बता रही है। आप किस तरीके से लिखेंगे, आप बोलेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि क्या, कि सदगति, मैं सदगति नहीं पा पाई, मैं जन्म जन्मांतर तक लोग मेरे प्राण को और मैं अपने प्राण को सुनती रहूंगी कि लोग मुझे धिक्कार रहे हैं, लोग मुझे क्या कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। उसके बाद जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया है, अपने आप को बता रही है, मुझे घोर स्वार्थ ने घेर कर अनुचित कर्म कराया है। उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया है, उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रही है, सौ भार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पे ऊपर अंडरलाइन की गई थी खाली जन्म जन्म से लेकर घेरा तक, लेकिन हो सकता है इसके नीचे की भी आपको व्याख्या लिखने की आ जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में नहीं दे रखी, लेकिन हम आपको भी समझाने जा रहे हैं। क्या कि बोल रहा है, 100 बार धन्य यह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ कहती है, यह माता कैकेयी कहती है क्या, कि भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, मैंने भरत के जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। उसको 100 बार धन्यवाद दे देंगे, वो हमारे लिए योग्य रहेगा। 1000 बार भी अगर धन्यवाद देते हैं तो भी हमारे लिए वो योग्य ही रहेगा। कहती है क्या, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, उसको 100 बार धन्यवाद देना हमारे लिए क्या है, एक योग्यता है। उसके बाद कह रही, राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जन समुदाय, बताया था कि चांदनी रात में सभी सभा में लोग बैठे हुए थे, तब की ये घटना घटित हो रही है। और बताया उसने क्या, कि राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठी कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। अब यहाँ पे ये जो बात कही है ना, 100 बार धन्य वह लाल एक लाल की भाई, जिस जननी ने है जन्म भरत सा भाई। ये राम जी ने अपनी माता कैकेयी के बारे में कुछ शब्द कहे। क्या कहा, कि धन्य है ऐसी माता को जिन्होंने भरत जैसा अद्वितीय भारत रत्न को जन्म दिया, ऐसे रत्न को जन्म दिया जो कि उसको हम 100 बार भी धन्यवाद बोले तो भी ये हमारे लिए योग्य ही रहेगा। और कहता है, राम वचन सुनते हुए कहते हैं क्या, उनके उपस्थित वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो पागल की भांति चिल्ला उठते और सचमुच उनके अंदर ये विचार आ जाता है और उनके मन से भी यही बात निकलती है कि सच में यह माता क्या है, एक धन्य है। या लास्ट में यहाँ पे जो बात बताई गई थी, लास्ट में पहुंचते पहुंचते कैकेयी ने सब अपना पश्चाताप किया। उसके बाद कुछ शब्द राम ने कहे थे जो कि यही शब्द थे। उन्होंने यही कहा कि धन्य है ऐसी माता का जिन्होंने भरत के जैसा, यहाँ भरत की विशेषता को बताया जा रहा है, कैकेयी के माध्यम से भरत की विशेषता को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे भरत की जो विशेषता थी, कैसी विशेषता थी, कि उसको ये बताया गया कि धन्य है ऐसी माता जिसने भरत की यहाँ विशेषता बता रहा है, यहाँ भरत की क्वालिटी को बताया जा रहा है। क्या, कि भरत जैसे द्वितीय रत्न को जन्म दिया है, मैं उसको 100 बार भी धन्यवाद करूं तो भी हमारे लिए ये योग्यता ही रहेगी, कोई हमारे लिए छोटी बात नहीं रहेगी। अगर मैं 1000 बार भी करता हूं तो भी हमारे लिए ये योग्यता की ही बात है। उसके बाद यही से बताया जा रहा है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, वही चीज है जिस माता ने, जननी का मतलब क्या,
जन्म देने वाली माता, जिस माता ने भरत को जन्म दिया है, उसको मैं 100 बार भी धन्यवाद बोलूं तो भी मेरे लिए एक कमी की बात है, मेरे लिए योग्यता की बात है। ये 100 बार बोलूं, 1000 बार बोलूं तो भी उसका मैं फल नहीं चुका सकता। यहाँ पे भरत जब वनवास, हम लोग चित्रकूट की बात कर रहे थे कल, चित्रकूट, जब हमने आपसे कहा जो सभा बैठी हुई थी वो उनके अयोध्या में नहीं बैठी हुई थी, वो चित्रकूट में बैठी हुई थी, समझ रहे हो। तो जब वनवास हो गया, उसके बाद जब घटना घटी, तो उसके बाद जब साम्राज्य मिलने वाला था, उसकी ये घटना थी जो कि यहाँ पे समाप्त की जा चुकी है। तो ये इस तरीके से आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं होता है। वहां पे एग्जाम में करने के लिए आपको उत्तर संख्या 4 के खा में सिंपल से लिखना है कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है क्या, कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रही अपने बारे में, अपने स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर तक अपने आप को धिक्कारती रहूंगी, और मैं इसलिए अपने आप को धिक्कार रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को धर्म के रास्ते पे नहीं ले जा सकी, मैं अधर्मी हो गई थी, मैं निस्वार्थी हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी, मुझे स्वार्थ ने घेर लिया था। स्वार्थ की ने घेरा का मतलब समझ लो, वह स्वार्थी हो गई थी, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल पा रही थी, उसको पता नहीं क्या हो गया था कि अधर्मता का भाव प्रकट हो गया, और वह अधर्म के भाव को ही लेकर इस प्रकार से डिसीजन उसने लिए थे। आप अपने शब्दों में यहाँ पे आंसर लिखेंगे जो आपको समझाया मैंने। अब एक बार समझाने से नहीं आएगा, आप घर पे जाओगे, एक बार इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद अपने अंदर के विचार लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी रामायण लिखनी है, अपने मन में जो आपको समझ में आया। मैंने कहा निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, तो आप कहेंगे कैकेयी अपने आप को, या कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि क्या, कि मैं जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक अपने आप को क्या करती रहूंगी, धिक्कारती रहूंगी, क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पे न चल के अधर्म के रास्ते पे चलने लगी थी, जिससे कि मैं क्या हो गई थी, एक स्वार्थी हो गई थी। इतना सा लिखना था खाली। जो रेखांकित अंश खाली 2 चीज में है, निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 2 नंबर के लिए आपको खुद पता है, 2 नंबर के लिए 2 लाइन में अंडरलाइन की है। अब बस आपको कितनी लाइन का आंसर देना है, 3 लाइन का, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का अगर आप आंसर देंगे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 2 में से 2। ज्यादा उसमें डिटेल नहीं लिखनी होती है। अब हम आपको समझा रहे हैं तो बहुत सारी बातें बताई हमने, अब आपको पूरी बात नहीं लिखनी है कि पूरा एक पेज भर दो। 2 नंबर की व्याख्या के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन अपने उत्तर को देना होता है, और एग्जामिनर खुद इसीलिए 1 लाइन या 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन करता है, जिससे कि आप अधिक शब्दों में आंसर मत दो। यदि आप देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एग्जामिनर जितना पूछे उतना ही बताया जाता है, तभी स्पष्ट रूप से आपको नंबर मिलते हैं। यदि आप ज्यादा अपना, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ और सजाने की कोशिश करते हैं, कभी कदार तो कॉपियों को काजल लगाते हैं, जैसे कि हमने कल दीप्ति ने हमको भेजा था, वो उसे समझाया कि इसको हेडिंग जो होती है स्केच से नहीं डाली जाती है, वो हेडिंग स्केच सही पड़ी है। ब्लैक पेन का यूज करना है, ना मार्कर का यूज करना है, ना किसी का यूज करना है। ब्लैक पेन होना चाहिए, या जेल हो या डॉट हो, उससे हेडिंग पड़ी होनी चाहिए, बस। 2-3 लाइन का आंसर देना। सभी बच्चे आप समझ गए इसका कैसे आंसर देंगे। बेटा ये हमने पेपर में हो सकता दे दिया है, और हो सकता बोर्ड में भी आ जाए। क्या लिखेंगे, कैकेयी स्वयं पश्चाताप करती है, लिख लोगे ना, कैकेयी स्वयं पश्चाताप करती है, स्वयं को धिक्कारती है, कहती है क्या, कि मैं जन्म जन्म तक, जन्मांतर तक जितने भी लोग जन्म लेंगे वो मुझे क्या करेंगे, धिक्कारेंगे। क्यों? क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पे न चल के अधर्म के रास्ते पे चलने लगी थी, मैं धर्म के रास्ते पे न चल के अधर्म के रास्ते पे चलने लगी थी, जिसके कारण आज दुनिया मुझे क्या कर रही है, धिक्कार रही है, क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी, इसलिए मुझे दुनिया। तो आप आंसर सिंपल लिखे, कहती है स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि अब युगों युगों तक, जन्मांतर तक, जन्म जन्म तक जितने भी लोग जन्म लेंगे वो मुझे धिक्कारेंगे। क्यों? क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पर न चल के अधर्म के रास्ते पर चलने लगी थी, जिसके कारण मैं क्या हो गई थी, स्वार्थी हो गई। इतना सा आंसर लिखना था खाली, आपको कितने नंबर मिल जाते, 2। इतना सा आंसर लिखना, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। फिर क्या, राम जी कहते हैं क्या, कि धन्य है ऐसी माता का जिसने भरत के जैसा द्वितीय रत्न प्रदान किया है, पैदा किया है, और उस रत्न को, भरत जी को बोल रहे हैं, उस रत्न को मैं 100 बार भी धन्यवाद दूं तो भी मेरे लिए ये योग्य ही बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर वही चीज नीचे बोली गई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जना का मतलब चुना, चुना का मतलब जन्म दिया। जिस जननी का मतलब जिस माता ने ऐसे भरत को जन्म दिया है, वह एक द्वितीय रत्न है, जिसको मैं 100 बार भी धन्यवाद करूं तो भी मेरे लिए ये योग्यता की ही बात रहेगी। इतना सा खाली लिखना था जिसमें आपको नंबर मिल जाते। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती है,
बस कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती कि जन्म जन्मांतर तक लोग अब मुझे क्या करते रहेंगे, धिक्कारते रहेंगे, क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पे न चल के अधर्म के रास्ते पे चलने लगी थी, अधर्म पे अग्रसर हो गई थी, जिसके कारण मैं स्वार्थी हो गई थी। बस इतना सा आपको आंसर लिखना है। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती कि सदगति ना पाऊं, कैकेयी जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की रानी स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। यहाँ पे आंसर आपको उन्होंने अपने तरीके से दिया। वैसे नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन बैंक को छाप के लिखना, आप अपने जो मैंने समझाया उन शब्दों में वहां पे आंसर देंगे। क्या कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि क्या मैं जन्म जन्म तक अब अपने आप को धिक्कारती रहूंगी, या जन्मांतर तक जितने भी लोग जन्म लेंगे वो मुझे धिक्कारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी। इतना सा आंसर लिखना था खाली। तो उत्तर संख्या चौथे का गाँव में छोटा सा आंसर था 2 लाइन का, उसको लिखते हैं तो उसमें भी कितने नंबर मिलते हैं हमको, 2 नंबर। तो ये जो पैसेज आपको जब तक घर पे इसको एक बार पढ़ोगे नहीं, घर पे अपने मन से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक बार चीज समझाने से तुरंत माइंड में इतने तेज तो हो नहीं कि माइंड में चली जाए सब चीजें। और न इस कदर आप लोग पढ़ाई करते हो, 2-3 घंटे पढ़ाई करने से थोड़ी ना काम बनता है। यदि आपको पढ़ाई करनी है बेटा तो कम से कम सेल्फ स्टडी तो 5 से 6 घंटे होनी चाहिए। अभी कुछ बच्चे, यही के कुछ बच्चे, इसी कोचिंग के कुछ बच्चे जो होंगे, और बाद में पश्चाताप उनको भी यही होगा कि काश थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर ली होती। यही के कुछ बच्चे अभी हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स जितनी भी हमारे यहाँ यूपी 78 क्लासेस चल रही, सब में 90+ लाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि टीचर की डेडिकेशन मेहनत स्टार्ट होने वाली है 20 दिसंबर से। पूरा सेटअप अभी तैयार होगा, 20 दिसंबर से तगड़े लेवल की पेपर से लेके सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, हर चीज। तो जितने भी बच्चे इस चीज पे फोकस करते, कुछ बच्चे होते हैं पेपर पे फोकस नहीं करते, तो कुछ बच्चे जब बाद में पेपर दे देंगे और उनसे कंपेयर करेंगे तो उन्हें सच में नजर आएगा कि हम बहुत पीछे हो चुके हैं। तो बहुत सारे यही किसी क्लास के यूपी 78 क्लास के बच्चे 90+ लाने वाले, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50 भी बाउंड्री नहीं लगा पाएंगे। तो इसको ऐसा नहीं है कि टीचर में कमी है या फिर कंटेंट में कमी, कंटेंट बेस्ट है, टीचर भी बेस्ट है, लेकिन आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रख रहे हो। एक दिन आते हो 4 दिन गैप, 2 दिन आते हो 3 दिन गैप, डेली आना है। सेल्फ स्टडी जरूर से जरूर करनी है, क्योंकि यदि सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो आप कोचिंग चाहे जितनी भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैं डेली बताता हूँ, जितना मैं पढ़ाया करूँ घर पे जाके सिर्फ 2 बार अपने मन से रीड करना है, क्योंकि टीचर का समझाया हुआ और अपने मन से समझे हुए में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जब आप अपने मन से पढ़ोगे ना तो आपके मन से खुद कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे अपने अंदर, और जो थॉट्स आएंगे ना वही आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखने। तो आपको बेटा अगर याद रख लेना, बाद में कंपेयर करोगे तो यही पीछे मुड़ के देखोगे कि बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने वाला है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। जितना भी आप अदर वर्क कर रहे हैं उसको आप छोड़ना है। क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेपर का लेवल अच्छा रहेगा। 7 सेट में से बेटा 4 सेट का पेपर लो रहता है, 2 का मिडिल रहता है और 1 का हाई रहता है, एडवांस रहेगा भी। 4 का लो, 2 का मिडल, 1 का थोड़ा एडवांस। कभी देखा होगा आपने यूपी बोर्ड का 10th का पेपर, कोई ऐसे पेपर आते हैं जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। पिछले साल के मैथ का पेपर जो हमने हाई स्कूल को बच्चों को पढ़ाया था, सेंटर किया था गुरु नानक गर्ल्स में लड़कियों, उनका जो पेपर आया था एडवांस लेवल का था मैथ का, जिसमें सच बता रहे हैं ये बात। जब हम लोग जो है अपने कोचिंग का प्रचार करवा रहे थे तो एक बच्ची थी जिसकी आंखों से आंसू भी आए थे, बालिका में पढ़ती है, नाम नहीं लेंगे, यही सर पढ़ाते थे, उन्हीं की बहन थी, है ना। उसके आंखों में आंसू आए इसलिए क्योंकि उसको पश्चाताप हो रहा था। थोड़ी सी मेहनत और करनी थी, उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे वर्क नहीं किया, उसने मेहनत रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की, करती थी पढ़ती थी, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन कोचिंग में लगवाए गए और यही देखा कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो होता है बनता है आपके कंटेंट से ही, लेकिन थोड़ा बहुत घुमाव आ जाता है। मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव कर देगा, समझ रहे हो। कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैथ में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, क्वेश्चन सरल तो लगाने ही लगाने, उसके साथ साथ कठिन क्वेश्चन पे भी कूदना होगा, कठिन क्वेश्चन को भी लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 70% चांस होते हैं कि क्वेश्चंस को घुमाया जाता है यूपी बोर्ड में, 70% क्वेश्चंस को घुमाया जाता है यूपी बोर्ड में। मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छपता कभी भी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छप जाते हैं। लेकिन बेटा पिछले साल का भी यदि आपने मैथ का पेपर देखा होगा तो 3 सेट जो थे घुमावदार थे। इसलिए बोल रहे रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। तो आज सभी बच्चे ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, डेली बोलते करेंगे, करके भी लाते हैं, और आज भी करके लाना है। क्या कि आपको आज क्या क्या मुताबिक मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। कल का जो सेशन होगा उसमें आपको रस, छंद,
अलंकार, क्योंकि संडे को पेपर मैं 2 ही चैप्टर दे रहा हूँ आपके पद्य के, 2 चैप्टर दूंगा पद्य के। कौन कौन सा? एक तो मैंने पढ़ा है पवन दूतिका, एक मैंने पढ़ा है कैकेयी का अनुताप। इसमें से आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर को तैयार कर लेना है, जिसके अंतर्गत जो मैं संडे को पेपर लेने वाला हूँ उसमें आपको रस छंद अलंकार मैंने 2 निबंध कराए, लेटर कराया, आपको विभक्ति वचन की ट्रिक बताई, संधि विच्छेद बताया, वाक्यों को शुद्ध करना आपको आता ही है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले रस छंद अलंकार और गद्य के साहित्य की मैंने क्या भेजी थी, सीट आपको, उसको तैयार करना है। इतना पैटर्न करने के बाद हमारा पेपर 100 नंबर का संडे को होगा। तो सभी बच्चे सिर्फ ये 2 चैप्टर को तैयार कर लेना। आज जिन्होंने अभी तक पवन दूतिका के पैसेज को नहीं सॉल्व किया था और कैकेयी के अनुताप को नहीं सॉल्व किया था, लास्ट डे है, आज सॉल्व कर लेना, वरना कल हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो कल आपको मिलेगी कौन सी वीडियो, रस, उसके बाद अलंकार, तीनों कल खत्म होंगे। 4 रस बताएंगे, भयानक रस भी आपके में, भक्ति रस भी, बहुत सारे रस हैं, 11 रस है टोटल अगर आपको दिखाएंगे तो। लेकिन हम आप सिर्फ पढ़ाएंगे वही जो पेपर में अभी आने वाला है, क्योंकि इतना समय नहीं हम लोगों की हिंदी में पूरा दिमाग लगाए 8-8 घंटे। तो एक तो करुण रस और हास रस हर पेपर में आपको दिखाई देता है। तो करुण रस, हास रस और वीर रस, और आपका एक है श्रृंगार रस। ये 4 रस यदि हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पेपर में 100% इन्हीं रस में से एक ना एक रस आता है, क्योंकि पॉपुलर रस। छंद में भी सोलटा छंद, चौपाई छंद और दोहा और कुंडलियां, हाँ दोहा, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो 4 इसमें भी बताने, और अलंकार में भी यही चीज रहेगा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास और श्लेष, है ना। तो ये सब बताए जाएंगे। तो कल की क्लास में आप सभी को आना है, जिसमें 2 नंबर टोटल कितने नंबर कवर होंगे, जो कि आपके बोर्ड पेपर तक काम आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है आज, पवन दूतिका जिन्होंने लगा लिया पवन दूत का वो खाली पढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है कॉपी में वो पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है।